राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, ये अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी, वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? तो फिर कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव, जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है, तथ्य क्या है? कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव, ये शिव। मैनाक, मैनाक, कौन हो तुम? वही जिसे तुम खोज रहे, जिसके लिए तुम विकल हो। नहीं नहीं, मैं विकल नहीं हूं। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हें खोजने की? आवश्यकता है। कहा ना, नहीं है। स्वयं अपने साथ छल मत करो। कैसे हठधर्मी हो तुम? और तुम हो कौन? वही जिसे तुम्हारे भीतर रहना था, किंतु बाहर रहना पड़ रहा है। शब्द जाल में मुझे मत उलझाओ और अपना परिचय दो। मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूं, तुम भी मुझे जान लो। मैं शिव तत्व हूं। तो तुम परिचित हो मुझसे? बताओ मैं कौन हूं? तुम अज्ञान हो। शिव तत्व, जब जानते हो कि मैं अज्ञान हूं तो फिर दूर रहो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? दुर्बल से कैसा भय? दुर्बल? मैं दुर्बल? तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं यदि किसी प्राणी के मन बुद्धि में बैठ जाऊं तो पल ही पल में लाखों प्राणियों को मृत्यु के मुख में धकेल सकता हूं। मेरी शरण में आकर ही हिंसा रक्त की नदियां बहा देती है। परिवार से लेकर राज्य तक उसमें लील जाती है। मेरे चरणों का आश्रय पाकर ही ईर्ष्या, कुबुद्धि, दुर्भावना, दुष्कृति, युद्ध, कलह, विवाद और शत्रुता को जन्म देती है। मेरे भीतर जब घृणा की आंधी उठती है तो एक प्राणी दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाता है। मुझसे उत्पन्न असत्य और छल जब नंगा नृत्य करते हैं तो समूचा जगत कांप उठता है। और तुम मुझे दुर्बल कहते हो? क्या तुम ये सब कर सकते हो? ऐसी विनाश लीला करना गर्व की नहीं, लाज की बात है। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा करना धर्म भी नहीं है मेरा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं जन जन के मन में शांति, प्रेम,
सत्य और अहिंसा की सरिता प्रवाहित कर उन्हें एक सुखद, शांतिमय और आनंदपूर्ण जीवन दे सकता हूं। तुम्हारे अहंकार के अंधकार से दूर रहकर प्राणी मात्र को वो प्रकाश दे सकता हूं जो जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सके। मेरी शक्ति विनाशक नहीं, रचनात्मक है। बस बस, धरती के मानव को देखकर रचनात्मक शक्ति का कुरूप परिणाम देखा है मैंने। जो कुरूप परिणाम तुमने देखा है वो मेरी रचनात्मक शक्ति का नहीं, तुम्हारी विनाशक शक्ति का है। मैंने तो सदा आत्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्राणी सौंदर्य प्रेमी और सृजनशीलता का समर्थक है, वही मैं करता हूं। तुम दुष्ट, नीच और कायर हो। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधक बने तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। क्रोध में मुझे अपशब्द कहना भी तुम्हारी अज्ञानता ही है। अपशब्द कहकर दुष्टता तुम कर रहे हो, फिर भी दुष्ट मैं हूं। अपनी बहन पार्वती की शिव आराधना की उच्च उद्देश्य से असंतुष्ट तुम हो, फिर भी नीच मैं हूं। शिव की भक्ति से भयभीत तुम हो, फिर भी कायर मैं हूं। उल्टा सोचते, बोलते और करते हो, इसीलिए परिणाम भी उल्टे होते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम अज्ञान है। चुप हो जा रे वाचाल। मेरे सोचने, बोलने या करने पे बोलने वाला तू कौन होता है? किसने दिया तुझे यह अधिकार कि तू मेरे बारे में माप तोल कर सके? मेरी बहन पार्वती के विषय में बोलने वाला तू कौन है? बोलता क्यों नहीं दुष्ट? मैं दुष्ट नहीं, इष्ट हूं। कहा ना, मेरा मूल स्थान तुम्हारे भीतर है। परंतु वो तब होता है जब तुम ज्ञान होते हो, जब अहंकार का आ तुम्हें ढककर अंधकार में ढकेल देता है। तब तुम ज्ञान नहीं रहते, अज्ञान हो जाते हो। तब मैं भी वहां नहीं रह सकता, बाहर निकल आता हूं। रे अधम, मुझे अहंकार और अंधकार से ढका हुआ अज्ञान कहने का साहस तूने कैसे किया? जानता है, मैं जो भी कुछ सोचता, कहता और करता हूं वही रीति और नीति संगत होता है। यही है वो अहंकार, यही है वो अंधकार और यही है वो अज्ञान, जिसके कारण जगत में अशांति व्याप्त होती है। इसलिए हे अज्ञान, अपने इस आ को तोड़ दो, मिटा दो इसे, खंडित कर दो इसे, ताकि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं। हट! भीतर प्रवेश कर सकूं? क्यों करने दूं मैं तुम्हें अपने भीतर प्रवेश? दूर हट! बड़ा शिव तत्व बनता है, ना किसी को कुछ सोचने देता है, न ढंग से कुछ करने देता है। जा जा जाकर अपने शिव में समा जा। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है। अब तो शिव को जगत में समाना है और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति।
प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ हैं? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। हे शिव ज्ञान, शिव ज्ञान, चरित्र, परहित, पर कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक ना बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। पार्वती, देवर्षि आप? हाँ, तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है, मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है। आज से लेकर 1 मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
वन में अकेली भूखी प्यासी न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देव ऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देव ऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी, आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया ये व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण। तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को, जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, काम दीप्त करना क्या सरल कार्य है? कामदेव ने दुस्साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिव पुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि काम दहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये घुष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या काय? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन। उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे।
फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार आइए, धन्य भाग्य मेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी, नहीं सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। सौभाग्यवती भाव, जलपान ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज। कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावना को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा ना पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं। मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। स्वामी, स्वामी, सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या?
क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव। ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर मैं संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना? तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना? ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। कब आई ये मत पूछ, क्यों आई ये पूछ। जैसी पूछना ठीक तो नहीं लगता, फिर भी बताओ क्यों आई? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे? मेरे पास क्या है दीदी? है बहुत कुछ, इसीलिए मैं बलिदान मांगने आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण तक बलिदान कर सकती हूँ दीदी। प्राणों के बलिदान करने पर शेष क्या रह जाएगा? मुझे तेरे शरीर का बलिदान चाहिए। देवता को बलि चढ़ानी है? देवता को नहीं, इस देवी को जो तेरे सामने खड़ी है। कब से घुमा फिरा कर बात कर रही हो? स्पष्ट कहो ना, क्या बात है? अपनी दीदी की सुख शांति के लिए अपने जीजाजी से विवाह करना होगा। उनके वंश की रक्षा करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं बिना जल के मीन की भांति तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं दीदी, नहीं, मत रो दीदी, मत रो। मैं अपनी दीदी की सुख शांति और प्रसन्नता के लिए दीदी की हर बात मानूंगी। घुष्मा,
तुम्हारी आशा और विश्वास पर खरी उतर सकूं। मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं घुष्मा। भगवान शिव की कृपा से तुम सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घुष्मा, 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 न जाने कहाँ चली गई। घुष्मा, ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से और समर्पित भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना की हो तो मेरी दीदी और मेरे पति की कामना पूर्ण करो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और शरणागत की प्रार्थना तो तुम अवश्य सुनते हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और मेरी दीदी सदा प्रसन्न रहे और उनकी इच्छा पूर्ण हो, इतना अवश्य करें प्रभु। घुष्मा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। अरे स्वामी, आप? हाँ घुष्मा, पहले मैं भयभीत था कि सुदेहा किस प्रकार निभा पाएगी तुमसे, किंतु तुम तो साक्षात देवी हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल है। अपने चरणों की दासी को इतना मान न दो स्वामी। तुम इस योग्य हो घुष्मा। पति परमेश्वराय नमः। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी या पुत्री रत्न की। प्रभु जो भी हो, मेरे वंश का भविष्य उज्जवल करने वाला हो। आजा मेरे बच्चे, रोते नहीं। मेरा
कुलदीप, रुचिनी, रुचिनी, पुत्र मेरा अपना। अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तेरी माँ भी तो तुझे बहुत दुलार करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तड़पाना ही था तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों? यदि दिया तो उसके सुख से अब वंचित क्यों कर रहे हो? उसके वियोग की अग्नि पीड़ा में मुझे क्यों जला रहे हो? आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा निधान है, भक्तों के रक्षक हैं। मेरी पुकार सुने भगवान, मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे। मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे भगवान, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। ओम नमः शिवाय। ओम
निष्ठा और समर्पित भक्ति के कारण ही तुम्हारे पुत्र को एक नया जीवन मिला है। तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने ही सौत की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र शिवधन की हत्या करके जल में फेंक दिया। ये दुष्टा इस अपराध के कारण दंड की पात्र है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। ऐसा न करना भगवान, मेरी दीदी को क्षमा करना। मुझे भागन को क्षमा करें प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। तुमने पति और वंश के लिए त्याग किया है, इस आधार पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर भी तुम्हें घूष्मा और शिवधन दोनों से क्षमा मांगनी होगी, यही तुम्हें क्षमा दान देंगे। घूष्मा, तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वरदान के योग्य हो, कहो क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रसन्नता और जन जन के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएं। तथास्तु। मैं यहाँ घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाऊंगा, और जो भी भक्त भक्ति भावना से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, उसके असाध्य रोगों का अंत होगा। मृत्यु तक पहुंचा व्यक्ति भी पुनः जीवन प्राप्त करेगा। कल्याण भव। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे। पत्नी सुदैहा घुष्मा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदैहा केवल घुष्मा शिव कृपा से माता जो बनी। निसंतान सुदैहा तड़पी डाह से उसकी भ्रुकुट तनी। घुष्मा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर। घुष्मा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर। की सुदैहा ने क्षमा याचना भोलेनाथ जी मुस्काए। घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए। जय जय घुष्मेश्वर, 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 जय जय घुष्मेश्वर। जिस प्रकार घुष्मा को शिव भक्ति के कारण मनवांछित फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार पार्वती के साथ सभी शिव भक्ति व आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा सुनने के पश्चात देवराज इंद्र को ये पूर्ण विश्वास हो गया था कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव की शक्ति ही देव और मानव का कल्याण कर सकती है। इतने पर भी कामदेव के भस्म होने की घटना से वे इतने अधिक आशंकित थे कि देवादिदेव भोलेनाथ की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और दूसरी ओर तारकासुर का भय भी
उन्हें भयभीत किए हुए था कि कहीं उसके राक्षस उन्हें और देवगण को बंदी न बना ले। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर ध्यान से देखो, कोई ना कोई होगा। ध्यान से देखा, ज्ञान से देखा, कोई नहीं है। हम किसी देवता को पकड़े बिना महाबली तारकासुर के दरबार में गए तो प्रताड़ित होंगे। इस बार प्रताड़ित नहीं, दंडित होंगे। और महाबली का दंड बहुत कठोर होता है। जब दूर दूर तक कोई देवता दिखाई ही नहीं देता तो हम पकड़े भी किसे? यह प्रश्न तुमने यहाँ किया तो किया, वहाँ महाबली के समक्ष ना करना, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? यदि देवताओं को न पकड़ पाने का मैं दोषी हूँ तो तुम पांचों भी उतना ही दोषी हो। हम यहाँ विवाद करते रहेंगे, इससे परिणाम कुछ नहीं होगा। अच्छा तो यह है कि हम यहाँ से जाकर उन देवताओं को ढूंढें और पकड़ने का प्रयत्न करें। देवराज, देवराज, अच्छा हुआ पहले हमारी दृष्टि तारकासुर के राक्षसों पर पड़ गई और हम वहां से भाग निकले। हाँ, यदि उन राक्षसों की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। ये क्या किसी अनर्थ से कम है? हम स्वर्ग के स्वामी होते हुए भी भीरुओं की भांति यहाँ से वहां मारे मारे फिर रहे हैं। हमने तो ब्रह्मदेव और महादेव के पास जाकर भी इस तक का निदान खोजने का प्रयत्न किया है। हर बार हमें समय की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। चलो! चलो! देवराज, पार्वती की कठोर साधना से प्रतीत होता है उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अग्निदेव, देवी पार्वती की आराधना अवश्य सफल होगी, किंतु ये निश्चित नहीं है कि ये सफलता कब तक प्राप्त होगी। ये अभी भी एक यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है। कब का उत्तर तो स्पष्ट नहीं, पर ऐसा आभास होता है कि निकट भविष्य में ऐसा ही होगा। संभावनाओं पर टिके हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है वायुदेव, बहुत समय व्यतीत हो गया है। जब तक निश्चित परिणाम सामने नहीं आ जाता, शांति कहां? तारकासुर के आतंक से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक सारी आशाएं व्यर्थ हैं। नारायण नारायण। देवराज, आपने निराशा को पकड़ रखा है अथवा निराशा ने आपको पकड़ रखा है। इन दिनों आपकी समस्या और निराशा बढ़ गई है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं देवर्षि, अन्यथा ये निराशा सुख तो नहीं देती। जब परमपिता ब्रह्मदेव ने आपसे ये कह दिया है कि पार्वती की आराधना सफल होगी, फिर आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? कब देवर्षि, कब? शिव शंकर की समाधि तो टूटती ही नहीं। देवी पार्वती कब से तपस्या कर रही हैं? नारायण नारायण। देवराज, ये भक्ति की परीक्षा घड़ी है। इस समय शिव जी परीक्षक और पार्वती परीक्षार्थी है। निस्संदेह परीक्षक कठोर परीक्षा ले रहा है, किंतु परीक्षार्थी को सफल होने पर भरपूर और श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होंगे। तो अब हम क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करने के अतिरिक्त आप कर भी क्या सकते हैं? नारायण नारायण। कैसी प्रार्थना देवर्षि? किसके लिए करें और किससे करें? ये भी मुझी को स्पष्ट करना होगा। देवराज, आपकी निराशा तो बहुत गहरे तक जा पहुंची है। आप स्वयं ही विचार करें। जब परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो क्या उसके स्वजन परिजन उसके लिए परमपिता से प्रार्थना नहीं करते? उसकी सफलता के लिए भगवान से विनय याचना नहीं करते? पार्वती की सफलता में ही हम सबका हित जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें उसकी कठोर तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? देवराज, जाइए शिव जी से प्रार्थना कीजिए। नहीं देवर्षि, नहीं, मैं शिव के समीप नहीं जाना चाहता। कामदेव दहन के समय शिव का जो उग्र रूप मैंने देखा, उसके भय से उनके सम्मुख जाने का साथ में नहीं जुटा पाता देवर्षि। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ,
ब्रह्मदेव को भस्म करने के पश्चात आप तो गहन और दीर्घ समाधि में लीन हो गए, किंतु यह स्थान सर्वथा शून्य हो गया है। आपकी उग्रता देखकर देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण यहाँ आने से भय खाते हैं। और तो और देवी पार्वती जो नित्य आपकी पूजा के लिए आती थी, वह अब नहीं आती। अब आपकी पूजा का पूरा दायित्व मुझी पर है। आपको एकांत प्रिय था ना, वो तो हो ही गया, किंतु अब भी देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, अति कठोर। उनकी तपस्या स्वीकार करें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें स्वामी। प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। कहो नंदी, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या कहें? वही कहो जो हो रहा हो। यदि ये कहूँ कि सब कुशल है तो असत्य होगा, यदि ये कहूँ कि सब कुशल मंगल नहीं है तो भी अर्धसत्य होगा। तो फिर नंदी सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ को एकांत प्राप्त हुआ तो लगता है कि सब कुशल मंगल है, किंतु भोलेनाथ की समाधि दीर्घ हो गई, देवी पार्वती की तपस्या कठोर हो गई और देवराज की पीड़ा लंबी हो गई, तो ये कहना ही पड़ता है कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। नंदी, तुम तो ज्ञानियों ध्यानियों जैसी भाषा बोलने लगे हो। नारायण नारायण। आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि की अमृत वाणी सुनता हूँ ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा देवऋषि। उत्तम, अति उत्तम। नंदी, तुम ज्ञानी के साथ साथ वाक्पटु भी बन गए हो। अच्छा, अब ये बताओ, भगवान भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं दे सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप स्वयं जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे बलि वेदी पर चढ़ाना चाहते हो? नहीं देवऋषि नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना पड़ता है नंदी, सोचना पड़ता है। जब से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया है, सब कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कैसे ज्ञात होगा और कौन ज्ञात करेगा? भगवान भोलेनाथ की समाधि कब भंग होगी? देवी पार्वती की तपस्या कब सफल होगी? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तो भगवान श्री हरि विष्णु दे सकते हैं, अथवा परमपिता ब्रह्मा जी। नारायण नारायण। आश्चर्य, ब्रह्मलोक सूना पड़ा है। ब्रह्मा जी वहां वन प्रदेश में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर गए कहां होंगे? लगता है हमारे बार बार आकर रक्षा के लिए निवेदन करने से तंग होकर वे वन प्रदेश चले गए थे, और अब हमसे तंग होकर वे अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हमारी रक्षा के सारे मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हम बार बार निराश ही होते रहेंगे? सोचना तो यह देवगण कि क्या हमारे लिए आशा का कोई मार्ग शेष बचा है? हाँ, मेरा विचार है यदि ब्रह्मदेव वन प्रदेश में नहीं है तो यहीं कहीं होंगे। हमें पुकारना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा जी, हमें दर्शन दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है ब्रह्मा जी, ये हमारी प्रार्थना है। देवराज, देवगण, अधीर न हो, धैर्य धारण करें। तारकासुर के राक्षस और उनके अत्याचार धैर्य का हरण करके ले गए हैं देवी सरस्वती। उस तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत भी वो हमें पीड़ित करता है। क्या हमारे लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं
जहाँ हम निर्भय होकर रह सकें। तो आप सभी देवगण ब्रह्मा जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वे तारकासुर से हमारी रक्षा करें। कारण कि वो ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इतना घोर और भीषण अत्याचार हम पर करने के पश्चात भी उसके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए। अब तो हम ब्रह्मदेव से स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि वे तारकासुर को उसके अत्याचारों का दंड देकर उसे स्वर्ग से निष्कासित करें। मैं आप देवगण का संदेश ब्रह्मदेव तक अवश्य पहुंचा दूंगी। आप कृपा करके हमें उन तक पहुंचा दें। हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का उनसे निवेदन कर लेंगे। किंतु इस समय वे यहाँ नहीं हैं। देवी सरस्वती, कहाँ गए हैं वो? वे आवश्यक कार्य के लिए गए हैं। आप सभी धैर्य धारण करें। शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। यदि बताने में आपको आपत्ति ना हो तो कृपया बताएं, ब्रह्मा जी कहाँ गए हैं? वे पार्वती की कठोर तप के विषय में सप्त ऋषियों से परामर्श करने नक्षत्र लोक में गए हैं। नक्षत्र लोक?